डियर फ्रेंड्स, आज हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी का हम एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। देखिए, मैंने एक स्क्वायर पेपर लिया है जिसका लेंथ है ए, ब्रेड्थ भी है ए। तो ये जो पेपर है, इसका पेपर का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ए स्क्वायर। मैंने सेम पेपर एक लिया है, सेम स्क्वायर पेपर जिसका लेंथ है ए, ब्रेड्थ है ए, तो इसका भी एरिया होगा ए स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ दिस पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पेपर, राइट। अभी हम देखिए, एक पार्ट लिया हूँ, अच्छा से आप देखिए। जैसे ये लेंथ है, पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ है ए, राइट, ए है, और इसका जो ब्रेड्थ है ये भी है ए। तो पूरा पेपर का एरिया होगा ए स्क्वायर, राइट। मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा पार्ट है जो है बी पार्ट, यहाँ से यहाँ बी, तो देखिए यहाँ से भी यहाँ लिया हूँ बी। तो देखिए ये जो छोटा पेपर एरिया है ये होगा बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर। अगर हम ये बी स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है, इसको हम बी स्क्वायर को निकाल देते हैं, तो इसका जो एरिया होगा टोटल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका एरिया होगा, ये पेपर का एरिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये लेंथ कितना है ए, ये लेंथ कितना है ए, देयरफॉर द एरिया ऑफ द होल पेपर इज ए स्क्वायर, राइट। यहाँ मैंने एक छोटा पार्ट लिया हूँ, इसका बी, इधर भी बी, तो ये छोटा पार्ट का एरिया कितना होगा बी स्क्वायर। अभी हम ये पेपर को बी स्क्वायर का ऊपर काट देते हैं और इसको निकाल देते हैं, तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ द होल पेपर माइनस दिस पार्ट यू आर गेटिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। ये दिखा है मैंने, ये जो पेपर है ये भी सेम एरिया है, ये है ए भी है ए, तो इसका एरिया होगा सेम एज दिस, दैट इज ए स्क्वायर, राइट, पहले जो था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये बी स्क्वायर पार्ट यहाँ पर लिया हूँ। फिर से देखिए, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है बी, तो इसका जो एरिया होगा बी स्क्वायर, ये पार्ट का एरिया होगा बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना लिए थे ए अगर बी पार्ट होगा तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होगा ए माइनस बी, राइट, और ये जो पार्ट है ये होगा बी। तो मैंने ये काट के निकाल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, दिस एरिया ऑफ दिस पेपर एंड एरिया ऑफ दिस पेपर इज सेम, राइट। इसका एरिया और ये पेपर का एरिया सेम होगा। अभी मैंने यहाँ पर कटिंग किया है यहाँ पर, ठीक है, और इसका अगर रीअरेंज करते हैं, ठीक है, कैसे रीअरेंज करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है ए और इसका लेंथ है बी, तो हम अगर टोटल ऐड करेंगे तो इसका लेंथ होगा ए प्लस बी। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होगा ए प्लस बी, और ब्रेड्थ मैंने देखते हैं, ब्रेड्थ है ए माइनस बी। देयरफॉर एरिया ऑफ दिस पेपर इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है ए प्लस बी, ब्रेड्थ कितना है ए माइनस बी, देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम ये कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ दिस पेपर इज इक्वल टू सेम एज एरिया ऑफ दिस पेपर, ठीक है। ये कितना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर बोथ आर सेम। द एरिया ऑफ दिस पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पेपर। तो हम क्या देखते हैं कि इसका ये पेपर का एरिया कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पेपर का एरिया कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे देखते हैं, अगर लेंथ लेते हैं तो ए प्लस बी और ब्रेड्थ लेते हैं ए माइनस बी, देयरफॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो देखिए, ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम दिखाएं कि ये जो पेपर का एरिया है और ये पेपर का एरिया सेम है। तो इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, both are same. Therefore, we can write that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Right? देखिए, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पेपर का जो एरिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।